अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ साथियों, यही शब्द गौतम गंभीर को चैंपियन बनाने में अहम रहे, क्योंकि उनकी एक सोच है कि अगर आप रजत पदक जीतकर लौटते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जीतकर आप आए हो, आप गोल्ड मेडल हार कर आए हो। यानी कि उनको सिर्फ एक नंबर का खिताब चाहिए, वरना अगर आप दूसरे या तीसरे नंबर पर रहोगे तो आपकी कोई भी उसमें वैल्यू नहीं रहने वाली। इसी सोच ने केकेआर को चैंपियन बनाया है। 10 साल बाद केकेआर ने इतिहास को दोहराया है। जब क्वालिफायर 1 के मुकाबले में सनराइज हैदराबाद को केकेआर की टीम ने हराया था, तब भी हमने कहा था कि गौतम गंभीर इतिहास दोहराने वाले हैं, और आज गंभीर ने इतिहास को दोहरा दिया है। श्रेयस अय्यर हालांकि केकेआर के कप्तान हैं, लेकिन अय्यर की बजाय गौतम गंभीर की चर्चा इसलिए हो रही है कि वो ही गंभीर की चाल थी जिसने केकेआर को चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा सनराइज हैदराबाद की हार पर काव्या रोने लगी, वो फुटेज भी आपको दिखाएंगे। एक बार स्कोर कार्ड पर चलते हैं। जो पूरे आईपीएल में आपको सनराइज हैदराबाद की बल्लेबाजी देखने को मिली, वो प्लेऑफ के मुकाबलों में कहीं नजर नहीं आई। जी हाँ साथियों, हम बात कर लेते हैं सबसे एक तो बड़ा जो फैसला पैट कमिंस से हुआ है, वो फैसला ये है कि टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला नहीं किया, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। स्पिन को मदद करने वाली या चेन्नई की पिच पर अगर आप पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं तो फिर आप हार को आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कहकर टाल नहीं सकते, केकेआर ने अच्छा खेल दिखाया है, इसी की बदौलत वो जीत पाई है, क्योंकि केकेआर के मेंटर गौतम गंभीर ने जो रणनीति बनाई थी उसी रणनीति के तहत केकेआर उतरी थी। सनराइज हैदराबाद की बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में कहीं कोई रणनीति नजर नहीं आई, जिसकी वजह से उन्हें आईपीएल खिताब से हाथ धोना पड़ा। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ये दोनों ही खिलाड़ी हैं जो सनराइज हैदराबाद की तरफ से पूरे आईपीएल में रन बना रहे थे, और प्लेऑफ के मुकाबलों में दोनों ही बल्लेबाज फेल रहे हैं। जो स्टार्क अब तक फेल हो रहा था, वो स्टार्क प्लेऑफ के मुकाबलों में ऐसे महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है स्टार्क के गेंद से कि स्टार्क ने शुरुआती विकेट यानी कि अभिषेक शर्मा का विकेट, जिस विकेट की सबसे ज्यादा दरकार थी, अगर ये खिलाड़ी पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर भी खेल कर जाता है तो मैच को बदल कर रख देता है, यानी कि मैच का रुख बदलने वाला खिलाड़ी है। और ट्रेविस हेड को वैभव अरोड़ा ने, पिछली बार स्टार्क ने आउट किया था, आज वैभव अरोड़ा ने। भारत के 2 गेंदबाज वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा लाजवाब गेंदबाजी की है पूरे आईपीएल में। वैभव अरोड़ा जब जब कोलकाता को विकेट्स की जरूरत पड़ती है तो पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट वैभव अरोड़ा ही दिलाते हैं। 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट हर्षित राणा ने हासिल किए, वहीं रसल ने 3 विकेट हासिल किए। स्टार्क ने 2 विकेट हासिल किए 3 ओवर में 14 रन देकर, यानी कि मिलीजुली परफॉर्मेंस रही। सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बदौलत 114 रन यानी कि 113 पर ही ऑल आउट कर दिया सनराइज हैदराबाद को। 114 का टारगेट मिला। अब टारगेट मिला छोटा था, लेकिन इसमें देखिए बल्लेबाजी, गुरबाज ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए, और पहली गेंद पर सुनील नरेन ने छक्का लगा दिया था और अगली गेंद पर वो चलते बने। उसके बाद वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए, 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं वेंकटेश अय्यर ने। 26 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, वहीं आखिरी में कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 3 गेंदों में 6 रन बनाकर अपनी टीम के जीत में अपना भी योगदान दिया, और 10.3 ओवर में ही आईपीएल का फाइनल मुकाबला जीत लिया गया। हालांकि इतना इंटरेस्ट नहीं आया, रोमांचक मुकाबला नहीं हुआ, एक तरफा मुकाबला हुआ है। शुरुआती ओवर से ही केकेआर के पक्ष में यह मुकाबला ढलता हुआ चला गया और सनराइज हैदराबाद के हाथ से छिनता हुआ चला गया। लेकिन कुछ फुटेज आपको देखने बेहद जरूरी हैं, वो ये है
ये देखिए 2012 में केकेआर को चैंपियन बनाया जब कप्तान थे गौतम गंभीर। 2014 में केकेआर को चैंपियन बनाया जब कप्तान थे गौतम गंभीर। उसके बाद कोलकाता की टीम से गंभीर हटते चले गए और कोलकाता की टीम बैकफुट पर चली गई। 10 साल बाद वापस गौतम गंभीर कोलकाता में लौटे और 10 साल बाद इतिहास रच दिया। यानी कि गौतम गंभीर ने आते ही और इतिहास रच दिया। श्रेयस अय्यर भी अपनी कप्तानी में दिल्ली को तो खिताब नहीं दिला पाए थे, लेकिन आखिरकार लाजवाब कप्तानी करके श्रेयस अय्यर ने कोलकाता को अपना आईपीएल का तीसरा खिताब जितवा ही दिया। अगर आप भी कोलकाता के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये एसआरएच की मालकिन की फोटो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए उदास चेहरा, क्योंकि लगातार इस आईपीएल में अपनी टीम को फुल सपोर्ट किया गया है इनके द्वारा, और फाइनल मुकाबले में जब वो टीम हारती है तो उदास होना लाजमी था। और ये देखिए रोते हुए भी तस्वीर, ये काफी वायरल हो रही हैं। आखिरकार इन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और फिर विरोधी टीम यानी कि केकेआर के खिलाड़ियों को भी शाबाशी देती हुई नजर आई। लेकिन अब अगर आप भी आईपीएल का खिताब, तो ये आईपीएल तो खत्म हो चुका है, वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार वर्ल्ड कप में कौन सा भारतीय बल्लेबाज या गेंदबाज विरोधियों की धुआं निकाल सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। धन्यवाद।